में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में नागपुर एक ऐसा जिला है जहां पर बड़े बड़े तीर्थस्थल और पर्यटन स्थल विराजित हैं। रामटेक एक ऐसा तीर्थस्थल है जहां पर भगवान श्री रामचंद्र वनवास के दौरान आए थे। आज भी वहां पर कई श्रद्धालु देश ही नहीं बल्कि विदेश से आते रहते हैं। ऐसा ही एक तीर्थस्थल पारशिवनी तहसील के पास कुंवारा भीमसेन नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर लोगों की बड़ी श्रद्धा बनी हुई है। यहाँ पर महाराष्ट्र से ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ देश के अन्य राज्यों से भी श्रद्धालुगण आते रहते हैं और दर्शन करते हैं। हम PM24 में इस तीर्थस्थल के बारे में यहाँ के श्रद्धालुओं से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में नागपुर जिला विख्यात तीर्थस्थलों और पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है, जिन्हें देखने और दर्शन के लिए हजारों लाखों भक्त तथा पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। जिले के रामटेक तहसील में रामटेक स्थित गढ़ मंदिर की तरह ही पारशिवनी तहसील में कुंवारा भीमसेन भी एक दूर तलक विख्यात धार्मिक स्थल है। बड़े ही कुदरत रम्य परिसर में बसा यह देवस्थान सभी जाति धर्मों के भाविकों के लिए यह एक आस्था का पर्याय बन चुका है। पेंच नदी पर बने खैरी जलाशय के पास विराजित भीमसेन जी महाराज की अद्भुत स्वयंभू मूर्ति यहाँ विराजित है। लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से भीमसेन जी के दर्शन करने आता है, उसकी मनोकामना वे अवश्य पूरी करते हैं। कुंवारा भीमसेन देवस्थान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री वासुदेव शाह टेकाम जी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे इस देवस्थान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टेकाम साहब, आपका TM24 में बहुत स्वागत है। बहुत बड़ा इतिहास यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं ने हमें बताया। आपकी जानकारी के अनुसार इस महान देवस्थान का क्या इतिहास है? ये देवस्थान का नाम कुंवारा भीमसेन है। कई वर्षों सालों के पहले, हजारों सालों को पहले ये देवस्थान ऊपर में था। अच्छा। और ये सामने से तालाब नहीं था पहले, ये पेंच नदी बहती थी यहाँ से। और लोगों को तकलीफ होती थी ऊपर में चढ़ने के लिए। भीमसेन के दर्शन के लिए गरोदर बाई आई, वो चढ़ नहीं सकती थी ऊपर में, तो उसने प्रार्थना की कुंवारा भीमसेन से कि भगवान, मैं आपके ठिकान में तो आ नहीं सकती, मैं यहीं से आपको आपके चरण स्पर्श करती हूँ। तो ऐसा जब बाई ने ये किया तो भगवान कुंवारा भीमल पेन ये वहां से उठकर यहाँ पर आए। ऐसी स्थिति है मेरे जानकारी के मुताबिक, इससे भी बहुत सारी आपको मालूमात मिलेंगी। तो ये हमारे गोंडों तक नहीं, तो सभी इस देश के जाति का और यहाँ के जो रहने वाले उनका ये श्रद्धा स्थान है। यहाँ बहुत श्रद्धे से लोग आते हैं, कुंवारा भीमसेन को कुछ मन्नत मांगते हैं। ऐसी ये सोच है कि यहाँ कुछ मन्नत मांगने से वो उनका मन्नत पूरा करता है, ऐसा हमारा विश्वास है। अब इसके पीछे में आप उसके हिसाब से जाओगे, विश्वास से, बहुत ही विश्वास से, तो फिर कुछ तो मिलेगा। ये तो राष्ट्रीय भूभक्त संघ के अध्यक्ष माननीय श्री रावल जी हिनवाते साहब हमारे साथ हैं और वे भी अपनी जानकारी और अनुभव दर्शकों तक इस देवस्थान के बारे में बताएंगे। हिनवाते जी, आपके क्या अनुभव है? मेरा अनुभव है, यहाँ पर भीमसेन जो बैठे हुए हैं ये 7 भाई थे और इनके 5 बहन।
जो गांव-गांव में स्थापना हुई है, खैरोदाई माता माय ये ढंग से उसको बोला जाता है। तो ये 5 बहना और ये 7 भाई थे। इनमें से भीमा सबसे बड़ा। इनके पिता का नाम था भूरा और माता कोतमा। इनका मेन गांव है लांजीगढ़ के रहने वाले। और भूरा ये भगत था। भूरा भगत के ये बेटे हैं। ये 7 भाई उस समय में बड़ा भाई सबके पहले समाज कार्य के लिए निकल गए भीमा। उसके बाद में उसके पिताजी ने बोला कि भाई भीमा नहीं आया घर में, 4 साल 5 साल हो गए, तो ढूंढने के लिए चले गए। तो दूसरा भाई निकल गया, वो भी समाज कार्य में लग गया। तीसरा भाई, चौथा भाई, 5वां 7वां भाई, पूरे भाई समाज कार्य में लग गए। उसी प्रकार फिर बहना थी, 5 बहना इनके, पूरे बहना निकल गए। वो पूरा जीवन वो समाज कार्य करते रहे। उसी तरह इनका गुरु जो है ये हमारा महारूभम का गुरु थे इनके। तो ये भीमगढ़ थाना में उन लोगों ने पूरा तपस्या करके पूरा जीवन बिताए और यहीं पर वो समाधि स्थल हो गए ऊपर में। और वो जो समाधि के ऊपर हमारे समाज में, आदिवासी समाज में, एक समाधि के ऊपर एक पत्थर रखा जाता है, तो उसी की पूजा होती थी। वो पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी दिख रही है वहीं पर। तो गर्भवती बाई ने, जैसे अभी हमारे सम्मानीय टेकम साहब ने बताने के मुताबिक गर्भवती बाई थी, वो ऊपर नहीं जा सकती थी। इनका जन्म है चैत्र पूर्णिमा का। चैत्र मासिक पूर्णिमासी को जन्म मनाया जाता है हर साल। और ये हजारों साल पहले से चलते आ रहा है। और गर्भवती बाई जब पहुंच नहीं पाती, यही से उन्होंने विनती की, हे भीमाल पेन, मुझे गर्व है और धूप बहुत तप रहा है, मैं वहाँ तक के चढ़ नहीं सकती, दर्शन नहीं कर सकती, इसलिए यहीं से तुझे मेरा नमन है, सेवा जोहार रहे। ऐसा सुनते बरबर उनका पुकार सुने। नागपुर जिला परिषद के पूर्व कृषि सभापति महेश बमनोटे साहब हमारे साथ हैं और वे भी यहाँ पर कुंवारा भीमसेन में दर्शन करने आए हुए हैं। हम उनसे भी बात कर यहाँ के अनुभव उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बमनोटे साहब, कुंवारा भीमसेन काफी फेमस देवस्थान है और आज हम दिन भर थे यहाँ पर, आप भी हैं, तो सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पर रोजाना आते हुए हमें दिख रहे हैं। आपके क्या अनुभव है देवस्थान के संबंध में? भीमालपेन थाना जो कुंवारा भीमसेन के नाम से जाना जाता है, नागपुर जिले के मध्य क्षेत्र में ये बहुत ही पावन धरती इसको माना जाता है। और अपने आदिवासी मूल निवासी, इनका एक अपना आस्था का स्थान है, उनका एक सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल ये धरती को माना जाता है। और यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से अपने मूल निवासी, अपने आदिवासी भाई और अदर सभी सामाजिक लोग यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ पे अपना पेच जो बांध है, धरन है, और एक नैसर्गिक जो वातावरण यहाँ का है, ये कुदरती देन है। भगवान की बहुत बहुत कृपा है कि इस धरती पे लोग आते हैं, अपना दर्शन करते हैं, थोड़ा बहुत अपना मनोरंजन करते हैं, सांस्कृतिक अपनी धरोहर को देखने का एक अवसर प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता है। बमनोटे साहब, विकास इस क्षेत्र का हुआ है या शासन प्रशासन से आप और भी कुछ सुविधाएं देने की और विकास की मांग करेंगे? यहाँ पे तो जिस तरह से यहाँ पे लोगों का आगमन होता है और जिस तरह से यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है, लोगों का एक पर्यटक स्थल के माध्यम से भी यह स्थान को माना जाता है। उसके लिए और भी बहुत कुछ यहाँ पे होना बाकी है। बहुत जरूरी चीज़ें जो है, जो इतना डेवलपमेंट यहाँ पे होना चाहिए था, उस हिसाब से बहुत नहीं हुआ है और बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में अच्छे पानी की व्यवस्था और लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था, हमारे माता बहन यहाँ पे आती है, उनको कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखते हुए और प्रशासन ने एक स्वच्छता मिशन के माध्यम से बोलिए या
गवर्नमेंट के इस तरीके से कोई यहाँ पे 1-2-4 कर्मचारियों को रख करके उनका भी जीवन निर्वाह का प्रश्न यहाँ पे हल हो सकता है और लोगों को उनके माध्यम से यहाँ पे काफी सुविधाएं शासन ने उपलब्ध करा करके उनके सारी सुविधा का ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। यहाँ नहीं बना था, उसके पूर्व से मतलब आदिकाल से यहाँ पर ये भीवसन जी की स्थापना हुई है। और पहले ऊपर जो पहाड़ दिख रही वहाँ पर था, मगर कुछ एक बाई ने मन्नत मांगी कि वो यानी उस समय प्रेग्नेंट थी, वो जो ऊपर चढ़ने के लिए तो चढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने कहा जाता है कि उस समय उसने ये कहा कि मैं आपके दर्शन के लिए आई हूँ, लेकिन वहाँ तक नहीं आ पाती हूँ, तो आप कृपया अगर यहाँ आकर के मुझे दर्शन दे तो मेरे जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। तो ऐसी एक इनके बारे में आस्था मतलब ये जानकारी है, तो काफी लोग बताते हैं। तो इस हिसाब से भीवसन बाबा वहाँ से यहाँ आए और काफी लोगों की एक श्रद्धा है। श्रद्धा ऐसी है कि जो भी उनकी मनोकामना होती है यहाँ आने के बाद में वो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और एक ऐसा स्थान है कि यहाँ पर बकरे मुर्गे काटे जाते हैं और सभी लोग बड़ी आस्था से आते हैं। चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पे 5 दिन का बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत काफी दूर दूर से लोग, सभी समाज के सभी धर्म के लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। ऐसा एक ये बहुत बढ़िया एक मतलब यहाँ सब देखने के लिए रम्य वातावरण है, नैसर्गिक वातावरण है, तो काफी अच्छा रम्य एक स्थान है। और काफी भीवसन बाबा की एक लोगों के साथ में आस्था जुड़ी हुई है और उसी आस्था के साथ में हम सब तुम सब यहाँ पर आकर के हम दर्शन और अपनी जो भी मनोकामना है वो भीवसन बाबा के माध्यम से हम मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनसे अर्जी करते हैं। यानी लोगों को यहाँ पे लाभ होता है, जब लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं तो लाभ का साक्षात्कार लोगों को होता है, ऐसा आपका कहना है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा है कि अपन जैसे आत्मा से कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, दिल से अगर रखते हैं, और आप जैसे उस समय जैसे कोई भी पीड़ा हो या फिर एक अपनी एक आस्था होती है कि नहीं वहां जाने से अपने दुख दर्द होंगे, दुख दर्द दूर होंगे, और मेरी कुछ इच्छा है तो मैं भीवसन बाबा के पास में जाकर के अगर मैं अर्जी करूं तो काफी लोगों को यहाँ पर आराम भी मिला है और काफी लोगों की मनोकामनाएं पूरी। जैसा कि हरीश भाऊ ने बताया, यहाँ पे श्रद्धालुओं को अगर कुछ समस्याएं रही तो वे दर्शन करने आते हैं और दर्शन करने के पश्चात यहाँ लोगों को लाभ होता है, उनकी समस्याएं दूर होती है। तो यही कुंवारा भीवसन बाबा की मूर्ति है, देवस्थान है, जिसको देखने के लिए महाराष्ट्र ही नहीं अपितु पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा देश भर के लोग यहाँ पर आते रहते हैं। और रामटेक क्षेत्र में कुंवारा भीवसन श्री राम मंदिर की तरह ही रामटेक और नागपुर जिले की पहचान है, ऐसा हरीश भाऊ ने भी बताया। और हम भी यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही आकर्षक मूर्ति है कुंवारा भीवसन जी की, और इसी मूर्ति को देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालुगण यहाँ पर, जैसा कि हरीश उइके जी, राजे वासुदेव शाह टेकाम, अहिरावन इनवाते तथा नागपुर जिला परिषद के पूर्व कृषि सभापति महेश बमनोटे जी ने बताया कि श्रद्धा से मांगने वालों को भीवसन जी जरूर उनके मन मुताबिक फल प्रदान करते हैं। उन्होंने देवस्थान का इतिहास भी हमें बताया, काफी बड़ा और गौरवशाली इतिहास हमें यहाँ मालूम हुआ। भक्तों की जरूरत की सुविधाओं की ओर ध्यान देकर सरकार ने देवस्थान तथा परिसर के विकास के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता बमनोटे जी ने बताई। हम चाहेंगे कि आप भी कुंवारा भीवसन जी के दर्शन जरूर करें और साथ ही साथ यहाँ अद्भुत कुदरती नयन रम्य नजरानों का नजराना भी करें। TMT न्यूज 24 में कुंवारा भीवसन से उमेश फुलबे।